हाँ बेटा, नीट की किताब है, बहुत इंटरेस्टिंग। मतलब पहली बार ऐसा कॉन्सेप्ट आ रहा है, ऐसा अभी तक कभी नहीं लिखी गई। ये जो किताब है ना, इसमें सबसे पहले क्या है, हमने एनसीईआरटी को स्केचेस में कन्वर्ट कर दिया है। तो आपको ना एनसीईआरटी का हर पैराग्राफ जो है स्केच के फॉर्मेट में दिखेगा। मतलब ठीक है, एक सुंदर सा अलग अलग प्रकार के स्केच हैं। ठीक है, बड़े सुंदर सुंदर स्केच हैं। ठीक है, जैसे एक कमरा बना हुआ है, कमरे में टीवी रखा हुआ है, या पानी है, मतलब मछली है, मतलब अलग अलग प्रकार के सुंदर सुंदर स्केच हैं। तो हमने बोरिंग एनसीईआरटी को, एनसीईआरटी के हर पैराग्राफ को एक सुंदर स्केच में परिवर्तित कर दिया है। ठीक है, साथ में बेटा एनसीईआरटी की हर लाइन पर क्वेश्चन है, जिसको अपन एनसीईआरटी मैपर कहते हैं। तो एनसीईआरटी मैपर न केवल जूलॉजी के लिए, पर एनसीईआरटी मैपर बनाया है मैंने फॉर बॉटनी ऑल्सो। ठीक है, ये किताब जो है बेटा, मेरी उम्मीद ये है 30 नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद बेटा आप प्रिंटिंग वगैरह सब मिलाकर लगा लो, 10 दिसंबर को ये किताब फॉर सेल आ जाएगी मार्केट में। तो आप एक तो एनसीईआरटी को लाजवाब तरीके से स्केच के फॉर्मेट में पढ़ सकते हो। ठीक है, बढ़िया बढ़िया तरीके से। और एक ही पेज पर स्केच बना होगा और उसी पेज पर क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी की हर लाइन से क्वेश्चन मिल जाएगा, न केवल जूलॉजी का पर बॉटनी का भी। तो इस तरह से बेटा हमने ये किताब डिजाइन करी है। बस ये कंप्लीशन की तरफ ही है, आप ये लगा लीजिए 1 महीने में जो है ये किताब कंप्लीट होने वाली है। और उसके बाद प्रिंटिंग वगैरह करवा के इसको लॉन्च कर देंगे यूट्यूब पर, ताकि आप लोग जो है अगर खरीदना चाहो तो आप खरीद सको। ठीक है ना। मेरे हिसाब से बेटा जब हर लाइन पर अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो ऐसा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है जो अपन कर ना पाए। तो इस किताब को प्रैक्टिकली जिसने सॉल्व कर लिया 3-4 महीने में, तो मुझे लगता है बेटा 2 बार अगर आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं जो आप एग्जाम में कर नहीं पाओगे। ये वाली बात है। ठीक है, ये कोई पब्लिकेशन वगैरह, कौन पब्लिकेशन मेरी मदद करेगा यार। ठीक है, ये तो मेरे अपने पैसे हैं जिनसे बेटा मैंने किताब प्रिंट करवाई है ना। ये वाली बात है। तो बेटा ये तो शक्ति नीट पब्लिकेशंस का ही काम है, शक्ति पब्लिकेशंस, और क्या। ठीक है ना, हमारी फर्म का नाम ही शक्ति है, माता शक्ति के नाम से। ठीक है ना, तो बस इसी के नाम से आएगी। और कौन से पब्लिकेशन हमारी मदद करेंगे। ठीक है, प्राइस बेटा जितना कोर्स का प्राइस है उतना ही रहेगा, 500-600 रुपए किताब का प्राइस रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, जो कोर्स का प्राइस है वही किताब का प्राइस रहेगा। ठीक है, देखो भाई सिंपल, अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि आप मार्केट में अगर जाओगे आज की डेट में, तो आपको एक पेज प्रिंट कराने में कितने रुपए लगते हैं, आप मेरे को बताओ। आपको एक पेज प्रिंट कराने में 1 रुपया लगता है ना, मिनिमम बता रहा हूं। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि मेरे घर के पास में ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग के 2 रुपए लगते हैं और कलर्ड प्रिंटिंग के 5 रुपए लगते हैं मेरे घर के पास में। पर जब अपन बल्क में प्रिंटिंग करवाते हैं तो एक पेज का 1 रुपया। तो ये किताब जो है आप ये मानकर चलो 300 पेज की किताब है करीब करीब, तो 300 रुपया तो बेटा प्रिंटिंग कॉस्ट है। और आप ये मान लो कि फिर जो हमने इस पे मेहनत करी है, जो यार पूरा कंटेंट बनाया है, ठीक है, इन सब का खर्चा वर्चा मिलाकर 500-600 रुपए की किताब ये बैठेगी। मतलब मेरे जेब में कितना जाएगा, मेरे जेब में पर किताब जाएगा 50-55 रुपए। ठीक है, अब 50 रुपए तो बेटा पर किताब मैं लूंगा ही लूंगा, नहीं तो बेटा मेरी घर गृहस्थी कैसे चलेगी। तो ये कुछ समीकरण है। ये किताब बेटा बायो की, मुझे लगता है ये इंडिया की ऐसी किताब होगी जो अभी तक किसी ने एनसीईआरटी को स्केच के रूप में नहीं दिखाया है। मतलब इतना बढ़िया स्केच, मतलब जहां पर आप एनसीईआरटी की बोरिंग लाइंस को भी सुंदर सुंदर स्केच के फॉर्मेट में रिवाइज कर सकते हैं, और उसी सेम पेज पर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो एनसीईआरटी की हर लाइन से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है कि एनसीईआरटी भी रिवाइज हो जाएगी, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो किताब जल्दी आने वाली है बेटा, मतलब आप ये मान लीजिए कि 10 दिसंबर तक आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, फिर आप ऑर्डर कर लेना, तो आपको कोरियर से हम सेंड कर देंगे। तो चलिए वो तो बात की बात है। अब बेटा क्या होता है कि एक इंसान कितना करेगा, अकेला इंसान हूं बेटा मैं। ठीक है, मेरे साथ और कोई टीम तो है नहीं, तो पढ़ाना भी है, किताब का काम भी है। ठीक है, फिर आप ये देख लो, मतलब सारी चीज मुझे ही करनी पड़ती है। ठीक है, तो उसी चक्कर में बेटा कभी कभी क्या होता है, तबीयत खराब हो जाती है क्योंकि एक बेटा इंसान की कैपेसिटी